आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे जो मैंने रखी हैं उन मांगों को माना जाए, शिक्षा नीति लागू की जाए, एक देश एक चुनाव जो करने जा रही सरकार उसको वापस ले, नहीं तो मेरा इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और आज हम जागरूक हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। पाखंड में, ढोंग में, आडंबर में फंसे हुए लोग हैं और एक तरफ जय भीम करते हैं और दूसरी तरफ ढोंग और पाखंड आडंबर डूबे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो संविधान बचाने के लिए वो आगे आएंगे और संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। व्यवहार में अगर लग जाते हैं तो पता चलेगा कि वास्तव में संविधान बचाने के लिए काबिल हैं। देखिए, संविधान बचाने के लिए बहुत दलित नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर आ जा रही है। बाबा साहब जो लिखे हुए संविधान हैं, संविधान के मुताबिक चलने पर जो है समाज में देखिए सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, हमारा समाज सो रहा है, वो देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर जा रहे हैं। लेकिन हमने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे जो मैंने रखी हैं उन मांगों को माना जाए, शिक्षा नीति लागू की जाए, एक देश एक चुनाव जो करने जा रही सरकार उसको वापस ले, नहीं तो मेरा इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अभी तो ये मेरा छोटा सा आंदोलन था और छोटी सी अंगड़ाई थी, लेकिन आने वाला समय हम इतना भयंकर ला देंगे सरकार को कि सरकार की जमीन है के पैर तले जमीन हिलाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं अब अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी किसी भी कीमत पे। आज आप देख रहे हो किस तरीके से लोग हमारे समर्थन में आए हुए हैं, किस तरीके से आंदोलन के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमने जो मेहनत की, जो संघर्ष किया, वो हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और अब वादा किया है लोगों ने भी कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है, ये लड़ाई मेरे अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बचाने की है। मैं किसी भी कीमत में समझौता सरकार से नहीं करूंगी, चाहे सरकार से हमें किसी भी तरीके से टकराने पड़े, जेल में डालेगी, मैं जेल भरा आंदोलन वहां करूंगी। सरकार हमारा इनकाउंटर करवाएगी, हम उसके लिए तैयार। सरकार अगर चाहे कि फांसी चढ़ाए उसके लिए तैयार है और सरकार चाहे कि मुझे झुका ले। जिस तरीके से मुझे 5 महीने में सरकार ने प्रताड़ित किया अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा, मेरी जगह जगह हमें रोका गया, जगह जगह धमकियां दी गई। 5 महीने तक हमें लगातार परेशान किया गया। हमें वार्निंग आई है कि ये यात्रा बंद कर रही हो कि वही घटना दोहराई जाए जो निर्भया कांड वाली है। मैंने शौक से आ जाओ जहां तुम्हें घटना दोहरानी है और देश की बेटी, समाज की बेटी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेगी। और मैं दोबारा बता रही हूं कि जो शिक्षा नीति है उसको लागू करें, एक देश एक चुनाव को बहिष्कार करती हूं और इसको सरकार वापस ले और ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना बंद करें। अगर सरकार ईवीएम मशीन से चुनाव करवाती है तो वो वीवीपैट से चुनाव अकाउंटिंग करवाए वोटों की, तब मान करेंगे, नहीं तो ईवीएम को तोड़ने का भी काम करेंगे हम आने वाले चुनाव में, ये भी मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल खतरे में, तभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आज हम जागरूक हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी लड़ाई बाकी है हमारी। हाँ, तो जो बटा हुआ है वो हमारे नहीं है और जो हमारे हैं वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अगर हमारे होते तो हमारी संसद में जा कर के या हमने उन्हें चुन करके भेजा, वो हमारी आवाज़ उठाने का काम करते। अब ये लड़ाई हमें मिल करके लड़नी होगी। हम उनके भरोसे बैठे थे, अभी हमारे संविधान काफ़ी जो है खतरे में है और आज हमारा समाज इतना पीड़ित है। ये ना होता अगर वो हमारे समाज के होते। देखिए, संविधान बचाने के लिए बहुत दलित नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर आ जा रही है। बाबा साहब जो लिखे हुए संविधान हैं, संविधान के मुताबिक चलने पर जो है समाज में व्यवहार में अगर लग जाते हैं तो पता चलेगा कि वास्तव में संविधान बचाने के लिए काबिल हैं। ये दलित चेहरा जो है संविधान बचाने कर रहे हैं, धरातल पर वो लोग ये संविधान बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। या जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा भी लागू किया था और लिया था कि 22 प्रतिज्ञा हमने ले रहे हैं, तो उसके अनुरूप भी चलने का वो लोग काम नहीं कर रहा है। यानी जो अभी लोग अध्यात्मवाद में, पाखंड में, ढोंग में, आडंबर में फंसे हुए लोग हैं और एक तरफ जय भीम करते हैं और दूसरी तरफ ढोंग और पाखंड आडंबर डूबे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो संविधान बचाने के लिए वो आगे आएंगे और संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। देखिए, 85 का और 15 के जो नारा दे रहे हैं, मैंने पहले ही भी बोला कि कथनी और करनी में इन नेताओं का अंतर है। जब संविधान बचाओ का जब ये धरातल उतारने की बात आएगी तो ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे। ये तो चुनाव के दिनों में ही केवल आते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं।
जब चुनाव के बाद भी अगर चुनाव संविधान बचाने के आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उठते हैं, या पार्लियामेंट में जो हमारा दलित चेहरा जो है वो आवाज़ उठाता है कि नहीं संविधान सुरक्षा होनी चाहिए, संविधान यही रहना चाहिए बाबा साहब का लिखा हुआ, तब न मानेंगे कि दलित चेहरा संविधान बचाने की बात करता है। लेकिन लोकसभा में जो भी दलित चेहरा जीत के जाता है संसद, वहाँ पार्टी का गुलाम बन जाता है और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुकूल काम करता है, न कि बाबा साहब के संविधान के अनुकूल काम करता है।